प्यारे भक्तों, नमस्कार। अगर आप सोच रहे हैं कि होली तो बस रंगों का त्योहार है और होलिका दहन केवल लकड़ियां जलाने की रस्म है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। साल 2006 का होलिका दहन कोई साधारण घटना नहीं है। हाल बता रही है कि इस बार आकाशमंडल में एक ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। यह योग इतना शक्तिशाली है कि पूरी रात वातावरण में दिव्य और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं प्रवाहित होंगी। एक छोटी सी गलती, बस एक छोटी सी चूक आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। क्या होगा अगर आप भद्रा काल के उस जहरीले समय में पूजा कर बैठे जब नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं? क्या होलिका दहन 2 मार्च को करना चाहिए या 3 मार्च को? यह सवाल केवल कैलेंडर का नहीं है, यह सवाल है आपके घर की सुख, शांति, सुरक्षा, धन, स्वास्थ्य और संतान सुख का। आज की इस चर्चा में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानने के लिए बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी पंचांग के पन्ने बार बार पलट रहे हैं। पूरी चर्चा के अंत तक आपको वो सटीक समय पता चल जाएगा, वह खास उपाय पता चल जाएगा जो आपकी सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए जगा सकता है। लेकिन अगर आप बीच में ध्यान भटक गए तो शायद आप वो महत्वपूर्ण जानकारी खो देंगे जो इस साल आपके लिए जानना अनिवार्य है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, हर शब्द को अपने मन में उतार लीजिए। मित्रों, इस समय के चक्र को पीछे ले चलते हैं और समझते हैं कि आखिर 2026 में ऐसा क्या खास होने वाला है। होलिका दहन की रात को काल रात्रि भी कहा जाता है। यह वह रात है जब तांत्रिक और अघोरी अपनी सिद्धियों को जागृत करते हैं। वातावरण में ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि एक साधारण मनुष्य भी उसे अपनी रोंगटे खड़े होकर महसूस कर सकता है। हवा में एक अजीब सी कंपन, आसमान में एक विशेष चमक और जमीन पर एक दिव्य आभा सब कुछ बताता है कि इस रात कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो इस वर्ष 2006 में हर भक्त के मन में उठ रहा है वह है तारीख का असमंजस। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है? इसी गणित में छिपा है आपकी पूजा की सफलता का राज। शास्त्र कहते हैं कि भद्रा काल में किया गया होलिका दहन कुल का नाश कर सकता है। यह शब्द सुनकर शायद आपको डर लगे, लेकिन सत्य यही है। भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। उनका स्वभाव इतना उग्र है कि ब्रह्मा जी ने उन्हें पंचांग के एक विशेष हिस्से में स्थान दिया है और कहा है कि जब भद्रा पृथ्वीलोक पर विचरण करेंगी उस समय कोई भी मांगलिक कार्य या अग्नि से जुड़ा कार्य नहीं किया जाएगा। 2006 में भद्रा का साया होलिका दहन पर बहुत गहरा मंडरा रहा है। भद्रा जब पृथ्वी पर आती है तो वह अपने साथ नकारात्मक तरंगे लाती है जो अग्नि को भी प्रभावित कर सकती हैं। अगर आप गलत समय में दहन करेंगे तो वह अग्नि शुद्धि के बजाय अशुद्धि का कारण बन सकती है। इसलिए हर भक्त को यह जानना बहुत जरूरी है कि सही समय क्या है। अब बात करते हैं उस दुविधा की जो आपको परेशान कर रही है। 2 मार्च या 3 मार्च? पंचांग के अनुसार 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च को दोपहर के बाद शुरू हो रही है। लेकिन यही पर एक पेंच है, जैसे ही पूर्णिमा शुरू होगी उसके साथ ही भद्रा भी अपना विकराल रूप लेकर खड़ी हो जाएगी। तो क्या 2 मार्च की रात को होलिका जलाना सुरक्षित है या फिर हमें 3 मार्च का इंतजार करना चाहिए? इस रहस्य को सुलझाने से पहले आपको यह समझना होगा कि होलिका दहन की अग्नि साधारण अग्नि नहीं होती। यह वह अग्नि है जिसमें अहंकार जलकर खाक होता है और भक्ति का सोना तपकर कुंदन बनता है। यह अग्नि न केवल बुराई को जलाती है बल्कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकताओं को भी भस्म कर देती है, बशर्ते वह सही समय और सही विधि से जलाई जाए। याद कीजिए उस पौराणिक गाथा को, भक्त प्रहलाद की कथा को। हिरण्यकश्यप वह अहंकारी राजा जो खुद को भगवान मानता था, उसने अपनी ही बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका के पास एक वरदान था, एक ऐसी चादर जो उसे आग से बचा सकती थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बालक, मात्र कुछ वर्ष का प्रहलाद, जिसके मुख पर न डर है न भय, केवल नारायण का नाम है। और दूसरी तरफ क्रूरता की मूर्त होलिका, जिसे अपने वरदान पर घमंड है। लकड़ियों का ढेर सजाया गया, आग लगाई गई, लपटें आसमान छूने लगी। पूरा नगर यह तमाशा देख रहा था। सबको लगा कि आज प्रहलाद का अंत निश्चित है, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। अचानक तेज हवा चली। वह चादर जो होलिका ने ओढ़ रखी थी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जो आग से सुरक्षित थी वह जलकर राख हो गई और प्रहलाद जिसे मारने की साजिश रची गई थी वह अग्नि के बीच से जीवित और सुरक्षित बाहर निकल आए। यह कथा हमें क्या सिखाती है? यही कि जब आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो बड़े से बड़ा संकट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शास्त्रों में नियमों का पालन भी ईश्वर की भक्ति का ही एक रूप है, इसलिए हमें सही समय और सही मुहूर्त का पालन करना ही होगा। अब वापस आते हैं 2006 के गणित पर। 2 मार्च 2006 को पूर्णिमा तो है, लेकिन भद्रा का साया पूरी रात तक खींच रहा है। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट कहता है कि भद्रामुख में होली का दहन सर्वथा वर्जित है।
अगर भद्रा पूंछ में हो तो विशेष परिस्थितियों में दहन किया जा सकता है, लेकिन 2006 के ग्रहों की स्थिति बता रही है कि 2 मार्च की शाम को भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर रहेगा। ऐसे में जो लोग हड़बड़ी में बिना सोचे समझे 2 मार्च की शाम को ही होलिका दहन कर देंगे, वह अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर आमंत्रित कर सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब है परिवार में कलह, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्या या संतान से जुड़ी परेशानियां, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। तो क्या सही तारीख 3 मार्च है? ध्यान से सुनिए। 3 मार्च 2006 को पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल तक रहेगी। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि होलिका दहन के लिए पूर्णिमा तिथि का होना और भद्रा का ना होना दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। के साथ ही समय प्रदोष काल का होना चाहिए, यानी सूर्यास्त के ठीक बाद का समय। इस साल 2006 में स्थिति ये बन रही है कि 3 मार्च की शाम को पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही होगी, लेकिन प्रदोष काल में पूर्णिमा का स्पर्श मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 मार्च की शाम को भद्रा का कोई डर नहीं होगा। भद्रा पाताल लोक में जा चुकी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि सुरक्षा की दृष्टि से और शुभता की दृष्टि से 3 मार्च 2026 की शाम होलिका दहन के लिए सबसे उपयुक्त और श्रेष्ठ मानी जा रही है। यह समय इतना शक्तिशाली है कि अगर आप सही विधि से पूजा करेंगे तो आपके जीवन की सारी बाधाएं जलकर राख हो जाएंगी। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि 3 मार्च 2006 को शुभ मुहूर्त क्या होगा। पंचांग की गणना के अनुसार 3 मार्च को सूर्यास्त के बाद शाम के माय 5 से लेकर रात 8:05 तक का समय सबसे उत्तम, सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली है। इसे नोट कर लीजिए। शाम 6:35 से रात 8:35 है वह समय है जब भद्रा का साया नहीं होगा। पूर्णिमा की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होगी। इस समय की गई पूजा सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। इस मुहूर्त में अग्नि जलाने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रिश्ते मजबूत होंगे और धन की बरकत होगी। अगर किसी कारणवश आप इस समय पूजा ना कर पाए तो क्या करें? निशीत काल मध्य रात्रि का समय होता है, लेकिन यह समय केवल तांत्रिक क्रियाओं या विशेष साधनाओं के लिए होता है। गृहस्थ लोगों के लिए, परिवार वाले लोगों के लिए प्रदोष काल यानी शाम का समय ही सर्वश्रेष्ठ है। बहुत से लोग बाजार से कुछ भी लकड़ी खरीद लाते हैं और जला देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। होलिका दहन में कभी भी पीपल, बरगद, शमी या आंवला जैसे पवित्र पेड़ों की लकड़ी नहीं जलानी चाहिए। इससे पितृदोष लगता है। आपको गूलर की लकड़ी, अरंड की लकड़ी या फिर गाय के गोबर से बने उपलों का ही प्रयोग करना चाहिए। गाय के गोबर के उपले सबसे शुद्ध माने जाते हैं क्योंकि इनमें वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता होती है। ये उपले जलते समय ऐसी सुगंध देते हैं जो नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है और देवताओं को प्रसन्न करती है। जब आप होलिका पूजन के लिए जाएं तो अपनी थाली में कुछ विशेष चीजें जरूर रखें। कच्चा सूत, हल्दी की गांठ, बतासे और सबसे जरूरी एक नारियल। जब आप होलिका की परिक्रमा करें तो उस कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर लपेटते जाएं। यह सूत आपके जीवन की उन समस्याओं का प्रतीक है जो आपको जकड़े हुए हैं। जैसे जैसे यह सूत जलता है वैसे वैसे आपकी परेशानियां भी जलकर राख हो जाती हैं। परिक्रमा कितनी करनी है यह भी एक रहस्य है। आमतौर पर लोग 3 या 7 परिक्रमा करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है या कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है तो इस बार 2006 में आप विषम संख्या में नहीं बल्कि 8 परिक्रमा लगाएं, क्योंकि 2006 का कुल योग 10 होता है और अंक ज्योतिष में इसका विशेष महत्व है। 8 परिक्रमा करने से अष्ट सिद्धियां और अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, परिक्रमा करते समय अपने इष्ट देव का ध्यान कतई ना छोड़े। मन में निरंतर उनके नाम का जाप करते रहें। इससे आपकी भक्ति और मजबूत होगी। अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जिसका जिक्र शुरुआत में किया था। एक ऐसी गलती जो 90% लोग करते हैं, वह गलती है होलिका दहन के बाद तुरंत घर वापस आ जाना और पीछे मुड़कर देखना। जी हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि जब होलिका जल रही होती है तो उसमें से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलती हैं और विलीन होती हैं। उस समय कई अदृश्य शक्तियां वहां सक्रिय होती हैं। जब आप पूजा करके लौटें तो सीधे अपने घर आए, किसी चौराहे पर ना रुके, किसी से बात ना करें और सबसे जरूरी पीछे मुड़कर जलती हुई होली को ना देखें। ऐसा माना जाता है कि पीछे मुड़कर देखने से आप उस नकारात्मकता को अपने साथ जुड़ने का आमंत्रण दे देते हैं। इसलिए सीधे घर जाइए, दरवाजा बंद कीजिए और शांत मन से बैठ जाइए। आइए अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि 3 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त क्या होगा। शाम 56:55 से रात 8:50 से रात 8:50 तक इस समय की गई पूजा का फल 1000 गुना मिलता है। अब बात करते
है राशि के अनुसार आपको अग्नि में क्या अर्पित करना चाहिए। यह जानकारी आपके भाग्य को बदल सकती है। मेष और वृश्चिक राशि के जातक आप लोग, वृषभ और तुला राशि वाले आप लोग कपूर और सफेद तिल अग्नि को समर्पित करें। इससे आपके जीवन में विलासिता और सुख की वृद्धि होगी। शुक्र ग्रह प्रसन्न होंगे। मिथुन और कन्या राशि के लोग आप हरी मूंग की दाल और इलायची होलिका में डालें। यह आपकी वाणी को मधुर करेगा और व्यापार में रोकी हुई प्रगति को गति देगा। कर्क राशि के जातक आप चावल और थोड़ा सा दूध अग्नि में अर्पित करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और तनाव दूर होगा। सिंह राशि वाले आप केसर और गेहूं के दाने अर्पित करें। यह सूर्य को मजबूत करेगा और आपको समाज में मान सम्मान दिलाएगा। धनु और मीन राशि के लोग आप पीली सरसों और हल्दी की गांठ अग्नि में डालें। गुरु ग्रह की कृपा से धन और ज्ञान की वर्षा होगी। मकर और कुंभ राशि के जातक आप काले तिल और लुबान का प्रयोग करें। शनि देव की कृपा से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। ये उपाय छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब आप अपनी राशि के स्वामी ग्रह की प्रिय वस्तु को अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाते हैं, तो उसका फल कई गुना होकर आपको वापस मिलता है। अब समय है उस महा उपाय को जानने का जो आपको धनवान बना सकता है। यह उपाय आपको होलिका दहन के अगले दिन सुबह करना है, यानी जब आग शांत हो जाए। आपको क्या करना है? होलिका दहन की अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं, फिर होलिका दहन स्थल पर जाएं। वहां की राख जो अब ठंडी हो चुकी होगी उसे प्रणाम करें। उस राख को थोड़ा सा उठा लें। इस राख को होली भस्म कहते हैं। यह कोई साधारण राख नहीं है, इसमें देवताओं का आशीर्वाद और अग्नि की शुद्धता समाहित है। इस राख को घर ले आएं, इसमें थोड़ा सा नमक और राई मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को अपनी तिजोरी में या जहां आप पैसा रखते हैं वहां रख दें। विश्वास मानिए 2006 खत्म होने से पहले आप देखेंगे कि आपके धन के स्रोत कैसे खुलने लगे हैं। ये राख आपके धन को नजर लगने से बचाएगी और बरकत को खींच कर लाएगी। इसके अलावा इस राख का तिलक अपने माथे पर और अपने बच्चों के माथे पर जरूर लगाएं। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बुरी नजर, ऊपरी हवा या किसी की ईर्ष्या, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है, होलिका दहन की रात को घर में कलह क्लेश बिल्कुल ना करे। यह रात प्रेम और सौहार्द की है। अक्सर देखा गया है कि त्योहारों पर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। याद रखिए, जिस घर में इस रात को रोना धोना या चिल्लाना होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। अपने घर के वातावरण को सुगंधित रखें। गूगल या लोबान की धूप जलाएं। गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बुजुर्ग कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए और ना ही जलती हुई अग्नि को बहुत करीब से देखना चाहिए। यह गर्भस्थ शिशु के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वे दूर बैठकर केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। प्रहलाद की रक्षा करने वाले शीखबाज बिचिम्बता अब्रास्ते इसकोर बेजारियोदेन तो बेजारियोदेन अब देख फाइटू हो देन लाइस को सुबह करने बहाज अब देच के रहें नारायण उनके शिशु की भी रक्षा करेंगे। मित्रों, 2025 बहुत बदलाव वाला साल है। दुनिया भर में उथल पुथल मची है। ऐसे में हमारी संस्कृति और हमारे रीति रिवाज ही है जो हमें एक सूत्र में बांधे रखते हैं और हमें मानसिक बल देते हैं। होलिका दहन हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जैसे प्रहलाद ने विश्वास नहीं छोड़ा, वैसे ही आप भी अपने जीवन की कठिनाइयों से हार ना माने। यह होली आपके जीवन के सारे कष्टों को जला दे और आपके जीवन में खुशियों के नए रंग भर दे। तो निर्णय स्पष्ट है, 2006 में होलिका दहन का पर्व 3 मार्च को मनाना ही शास्त्र सम्मत और कल्याणकारी है। 2 मार्च के भ्रम में ना रहें, मद्रा के साय से बचें और शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें। अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भी यह जानकारी दें ताकि वह भी किसी गलती का शिकार ना हो। अब हम बात करते हैं होली के अगले दिन 4 मार्च को किए जाने वाले विशेष उपाय की। हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। यदि आप 4 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खासतौर पर महाशिवरात्रि के दिन इस्तेमाल करते हैं। बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं
और उन्हें शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी, हो में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाशनम। अघोर पाप संहार। एक बिल्वपत्र अघोर पापों का नाश करता है। तो 4 मार्च होली के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दूसरा पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। अगर आप 4 मार्च होली के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 4 मार्च होली के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस होली के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। अगला पेड़ है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। होली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 68 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। अगला दिव्य वृक्ष है पारिजात का वृक्ष, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। पारिजात का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसे स्वयं देवराज इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर ले आए ताकि मानव इसका लाभ उठा सके। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। होली के दिन इस वृक्ष को स्पर्श करना और इसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप शरीर में किसी प्रकार की थकान, पीड़ा या ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं तो संध्या समय पारिजात वृक्ष को छूने मात्र से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है और इसे स्पर्श करने से व्यक्ति के शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस शुभ अवसर पर जब भी आपको समय मिले, पारिजात के वृक्ष के पास जाकर श्रद्धापूर्वक इसे प्रणाम करें। यदि संभव हो तो इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से इस वृक्ष की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। इस पूजा के दौरान आपको एक विशेष प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे पारिजात वृक्ष, आप स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, ग्रह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपको आर्थिक समस्याएं सताती हैं तो पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखा ले, फिर इन फूलों को पी ले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह उपाय होली के दिन विशेष रूप से किया जाता है। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगला वट वृक्ष। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में देव वृक्ष माना गया है, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यंत पूजनीय और शुभ फल देने वाला होता है। वट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने से व्यक्ति को दीर्घायु,
संतान सुख, वैवाहिक सुख और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। विशेष रूप से महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से तीनों देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। होली के दिन इस पवित्र वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और वट वृक्ष के पास जाएं। वहां जाकर पहले श्रद्धा पूर्वक इस वृक्ष को प्रणाम करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ों में दूध और पानी अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती है। इसके बाद वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती और जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अंत में आम का पेड़। आम का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व कई ग्रंथों में बताया गया। आम के पत्तों का प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है। विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा में कहा जाता है कि आम के पेड़ में स्वयं देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए इसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। होली के दिन यदि आप आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। आप सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और आम के पेड़ के पास जाएं। वहां जाकर पहले पेड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और भगवान शिव का ध्यान करें। यदि संभव हो तो पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटे और अपने मन की कोई भी शुभकामना करें। इसके बाद आम के पत्तों को तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। मित्रों, इन सभी देव वृक्षों को छूने से आपकी गरीबी, कर्ज, शत्रु दोष, स्वास्थ्य समस्या सब समाप्त हो जाएंगे। 4 मार्च को इन वृक्षों को छूकर आइए और देखिए चमत्कार। अब होली के इस पावन अवसर पर एक और महत्वपूर्ण बात। इस साल 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण लगा था, जो पूरे 200 सालों बाद ऐसा महासंयोग लेकर आया। ग्रहण के बाद अब होली का समय है, जहां आप इन उपायों से अपनी किस्मत और मजबूत कर सकते हैं। ग्रहण के समय सावधानियां बरतें, लेकिन अब होली में इन वृक्षों का स्पर्श कर अपनी नई शुरुआत करें। तो प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।